गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने यूसीसी कमेटी की एक रचना की है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब नंबर गुजरात का है। यूसीसी के लिए गुजरात में समिति का गठन कर दिया गया है। महाराष्ट्र भी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा करने वाला है और नजरें उत्तर प्रदेश पर भी गड़ा दी गई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा कदम उठा दिया। आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीनी भारतीय जनता पार्टीनी सरकार जे कहेवुं ते करवुं एक कार्यमंत्रने अनुसरीने सरकार काम करे छे। आर्टिकल 370 ની નાબૂદી, वन नेशन वन इलेक्शन, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ट्रिपल तलाक कानून वगैरह माटे जे वचनो आपवामां आव्या ते एक पछी एक पूर्ण थई रह्या छे। ए दिशामां आगळ वधता वडाप्रधान श्री समान नागरिक धारानो अमल करवानो माटे संकल्पबद्ध छे। गुजरात सरकार के इस कदम ने एंटी मोदी गैंग को अभी से परेशान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना जमात के पेट का दर्द बढ़ा दिया है। यूसीसी को लेकर मोदी और योगी किस तरह ये बेचैनी कई गुना करने वाले हैं, आपको पूरी टाइमलाइन बताएंगे। लेकिन पहले गुजरात की बीजेपी सरकार की सक्रियता समझिए। राज्य सरकार ने समिति को 45 दिनों का वक्त दिया है। इस दौरान समिति हर धर्म के धर्मगुरुओं से मिलेगी। सुझाव और बातचीत के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और फिर उसे रिपोर्ट के तौर पर सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद सरकार ड्राफ्ट की बातों के आधार पर फाइनल मसौदा तैयार करेगी और फिर उसे यूसीसी कानून बना दिया जाएगा। गुजरात सरकार को यकीन है कि यूसीसी लागू करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुजरात में करीब 10% मुस्लिम आबादी है। माना जाता है कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो समान कानूनों की पैरोकारी कर चुका है। यूसीसी संविधान की भावना है। यह राज्य में समरसता एवं समानता स्थापित करे। खासतौर पे गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, उस दिशा में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने एक डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए एक समिति की रचना की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का मतलब है सूबे में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, फिर चाहे वो किसी धर्म, जाति या फिर लिंग का हो। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा और लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में एक जैसा कानून चलेगा। बहुपत्नी, हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। और इसके अलावा क्या क्या फायदे और बदलाव होंगे, जरा वो भी समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फायदा ये होगा कि बेटे और बेटी की शादी की उम्र समान हो जाएगी। अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए शादी की उम्र बेटियों की 18 साल है मिनिमम एज, और बेटों की शादी की मिनिमम एज जो है 21 साल है। लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो मिनिमम एज है वो सबके लिए एक समान लागू होगी, सबके लिए एक समान हो जाएगी। विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, अभी नहीं है। डाइवोर्स का जो ग्राउंड है, विवाह विच्छेद का ग्राउंड है, जो तलाक का ग्राउंड है, वो बाकायदा लिखित में हो जाएगा, कोडिफाइड हो जाएगा। यूसीसी पर पूरे देश में बहस इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां या तो चर्चा हो रही है या फिर इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जल्द यूसीसी लागू करने की बात कही थी और अब महाराष्ट्र सरकार भी इसे लेकर चर्चा करने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में विरोधियों को बहुत ज्यादा बेचैनी होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। वहां यूसीसी लागू हो गया
और यह एक ऐसा बीज बोया है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने। मैं कहूं कि अगर इस देश में एक देश और सबके लिए एक जैसा कानून, मैं तो इस शुरुआत का स्वागत करता हूं और उनको बहुत अभिनंदन देता हूं। और इस प्रकार के जो बयान देते हैं वो बयान देते रहेंगे, उनके बयान पर कोई बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसको कहते हैं कि जो अगर लक्ष्य हमारा सच्चा है तो उसे हम हासिल करके रहेंगे। सरकार आई है महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र में यूसीसी इंप्लीमेंट होगा, क्या ड्राफ्ट बनाया जाए? हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी, मैं, अजीत दादा, हम लोग सब बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की सरकार आने पर दिल्ली में भी यूसीसी लागू करने का वायदा कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को प्रयोग के तौर पर लाया जा रहा है। असल में इसका मकसद पूरे देश में इसे अमल में लाना है। सियासी विरोध के बावजूद इस कानून से अगर सब खुश हैं, तो फिर मोदी सरकार एक और मास्टर स्ट्रोक लगा सकती है। मैं कभी कभी इसे सेकुलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा दूसरा राज्य बन सकता है जहां यूसीसी लागू हो जाएगा। इसमें कितना वक्त लगेगा ये तो सरकार ने नहीं बताया, लेकिन 5 सदस्यों की अनुभवी और क्षमतावान समिति बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई इस समिति को लीड करेंगी। रिटायर्ड आईएएस सीएल मीना, सीनियर एडवोकेट आरसी कोडेकर, पूर्व वाइस चांसलर दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ को इसका हिस्सा बनाया गया है। समिति के गठन के बाद गुजरात में समान नागरिक संहिता पर हलचल भले ही तेज हो गई हो, लेकिन संकेत बहुत पहले से मिलने लगे थे। गुजरात सरकार ने सबसे पहले साल 2022 में यूसीसी लागू करने की मंशा जताई थी। इसके बाद 2023 में राज्य विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लेकर अपने सुझाव दिए थे। 2023 में ही यूसीसी लागू करने को लेकर अलग अलग संगठन और संस्थाओं से संपर्क साधा गया था। ये बात अलग है कि उत्तराखंड की तरह ही गुजरात में भी सियासत फुल ऑन है। यूसीसी के नियम में आदिवासी समाज के रीति रिवाज को संरक्षण दिए जाने के बाद भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।